अरे वाह, भैया भाभी ने नई नौकरानी रख ली। अरे सुनो, माँ, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? और आप ये सब काम इस उम्र में क्यों कर रही हो? और आप पोछा क्यों लगा रही हो? कुछ नहीं बेटा, घर का काम कर रही हूँ। अरे खुशी, तू कब आई? माँ की हालत देख के तो लग रहा है कि मैं सही टाइम पे आई हूँ। मम्मी जी, क्या है ये सब? मैंने आपको कपड़े दिए थे ना प्रेस करने के लिए। खुशी, तुम कब आई? भैया आप बताओगे माँ ने ये हालत अपनी क्यों बना रखी है? और आप माँ से घर का काम कराते हो? कैसी हालत बना रखी है से क्या मतलब है? ठीक तो है? क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक तो आप माँ से घर का सारा काम कराती हैं और बोल रही हैं कि माँ एकदम ठीक है। अरे तो क्या हो गया खुशी, घर का ही तो काम कर रही हैं, कहीं बाहर जाके थोड़ी ना काम कर रही हैं। भैया आप भाभी को रोक क्यों नहीं रहे हैं? ये क्या बोले जा रही है माँ के बारे में? हाँ खुशी, अच्छा अब समझी, आपकी नौकरी जा चुकी है ना? आप इनके टुकड़ों पे पल रहे हो, इसीलिए तो कुछ नहीं बोल रहे। तो क्या हो गया, मेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं तो? मेरे पति हैं, अपनी माँ को समझाओ, इन्हें कुछ काम करना तो ढंग से आता नहीं। कपड़े प्रेस करने को बोला था इस बुढ़िया को, हाथ पैर कांपते हैं इसके। मेरे टुकड़ों पे पल रही है तो घर का काम तो करना पड़ेगा। एक नंबर की कामचोर है ये बुढ़िया। जबान संभाल के बात कीजिए भाभी, ये मेरी माँ है और आपकी सास। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए? जितना खाना ये बुढ़िया खा जाती है ना, उतने में तो मैं एक नौकरानी ले आऊं, अच्छी सी ढंग की। उस नौकरानी पर पैसे लगाने से अच्छा है मैं तुम्हारी माँ पर ही क्यों ना लगा दूं। भाभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके माँ बाप चल बसे हैं? खुशी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास कर रही हो? क्यों? अभी तक वो बूढ़ा बूढ़ी जिंदा हैं? मुझे तो लगा कि मर गए होंगे। हिमांशु, अपनी बहन को समझा लो, वरना इसकी जवान निकाल के हाथ में दे दूंगी। अच्छा, मैं आपके माँ बाप के बारे में एक शब्द भी ना बोलूं और आप मेरी माँ के साथ जो चाहे वो करें? इस घर का सारा काम कराती हो, कैसी बहू हो तुम? अरे तुम्हें इनकी हालत देख के भी तरस नहीं आ रहा है? 90 साल की है ये, 90 साल की। इस उम्र में आप इनसे झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि अपने कपड़े प्रेस करा रही हो। शर्म करो भाभी। कितनी अच्छी सास मिली थी आपको, बेटी की तरह प्यार करती थी आपसे, लेकिन आपने क्या किया? नौकरानी बना के रख दिया। ये नौकरानी। क्यों भैया, आपने बताया नहीं? आज ये जिस घर में रह रही है ना, वो घर, बंगला, गाड़ी माँ ने सब अपने खून पसीने से बनाया है। दिन रात खेतों में मेहनत करती थी, हल चलाती थी, खेत काटती थी, तब जाके आप लोगों को ये ऐशो आराम मिला है। जवानी में इतना काम किया है मेरी माँ ने, कम से कम बुढ़ापे में बैठा के 2 रोटी तो खिला सको। कैसे बेटे हो भैया आप? ये तो पराये घर से आई है, इससे क्या उम्मीद करूं? आपके भी तो भैया भाभी है ना, एक बार जाके घर देख आओ, उनके साथ भी यही सलूक ना हो रहा हो कि एक हाथ पे झाड़ू और दूसरे हाथ पे पोछा। मेरी भाभी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे माँ बाप से काम करा सके। फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि आपने मेरी माँ से नौकरानी की तरह काम कराया? खैर, मैं आपसे क्या बोलूं, जब अपना ही सिक्का खोटा होता है ना, तो दूसरों को क्या दोष देना। भैया ये आपकी माँ है, आपने इनके साथ ये सब होते कैसे देख लिया? चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं गए? बस अब बहुत हो गया, मैं अपनी माँ को लेके जा रही हूँ। अब मेरी माँ यहाँ एक पल नहीं रुकेगी। और आप दोनों को जो करना था ना, वो आप दोनों कर चुके हो। चलो माँ।